नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और लगातार सदन और सदन के बाहर नई नियोजन नीति यानी कि 60-40 वाली नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि नियोजन नीति आखिर कैसी है, तमाम चीज़ें स्पष्ट करे सरकार कि आखिर 60-40 वाली नियोजन नीति है या उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सरकार पर कई सारी चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। जो शिक्षकों का पद जो खाली है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। सीधे सुनिए नियोजन नीति 1932 खतियान और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। वजह रही ऐसा लाने की या क्या ले आया? माइक ऑन नहीं निरंजन जी। सत्ता पक्ष ने सदन के बाहर ये बताया पत्रकारों को कि रेफरेंडम जनमत संग्रह है और उन बच्चों का जनमत संग्रह है जिन्होंने फॉर्म भरा, उनकी संख्या 7.5 लाख है। उसमें 73% बच्चों ने कहा ये नियोजन नीति चाहिए। देखो, मैं आज बजट अभिभाषण पर चर्चाएं हो रही है। आज सबसे पहले बजट अभिभाषण पर हम लोग ने जैसे पहले भी कहा था कि सरकार जिस पद चिन्ह पर चल रही है, जिस तरह से काम कर रही है, वो केवल कागजी आधार पर तैयार किया हुआ विकास के मापदंडों को और आंकड़ों को केवल जनता तक आपके माध्यम से परोसने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा नीड बेस्ड जो आवश्यकता है राज्य के लिए 3 साल बीत गए हैं, कुछ महीने शेष अब गिने बचे हैं इनके। अब इस बीच में सरकार ने पूरे 3 साल के पूरे बजट में अपनी प्राथमिकताएं तय कर नहीं पाए। ये 23-24 का बजट भी आया, उसकी प्राथमिकताएं आप उसमें देख नहीं पाएंगे कि सरकार किधर जाना चाहती है, किन विषयों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। सरकार का बजट और आम लोग दोनों में कहीं आपको तालमेल दिखाई नहीं देगा। सरकार जो पिछले बार मैंने कुछ आंकड़ों को केवल उनके बीच में रखने का काम किया था, जो बातें उन्होंने श्री जुबान से इस लोकतंत्र के सबसे बड़े अखाड़े में जो बड़ी रूप से घोषणाएं की थी, सरकार उन विषयों पर कहीं खरी नहीं। सरकार ने नियोजन पर बात की थी, नियोजन साल भर बीत गया, स्थानीय नियोजन नहीं हो पाया। सरकार ने गरीब के आवास की बात की थी, जो संकल्प यहाँ पर दोहराए थे उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। 3 लाख का घर का बात की है, 50,000 का एक कोठरी भी नहीं उपलब्ध करा पाए। पीडीएस सिस्टम से दाल उपलब्ध कराने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। 1 लाख लोगों को कौशल विकास के तहत तैयार करने की बात थी, बेसिक ट्रेनिंग देना और उन्हें नियोजन करने की बात थी, वो काम पूरा नहीं कर पाए। जो यहाँ कह चुके, मैं इनके जो दलीय संकल्प है उस पर ना जाकर यहाँ जो संकल्प को छोटा आकार में भी पेश किए, जितने भी कॉलेज इकाई गठन करने का बाद जिनकी आधारशिला रखी, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गए, वहाँ कोई टीचर अभी तक नहीं आ पाए, कोई व्याख्याता वहाँ शामिल नहीं हो पाए। ये सारी चीज़ें जो भी इनका आंकड़ा है, एक गांव 100 गांव को एग्रीबेस हम लोग माइक्रो रूप से उस गांव को हम लोग आर्थिक रूप से सबल बनाने का कार्यक्रम जो था वो पूरा नहीं हो पाया। हर इंडेक्स जो भी है डेवलपमेंट के 17 इंडेक्स के ऊपर एक कल्याणकारी सरकार का तबका लेकर काम करने वाले लोग पूरा नहीं कर पाए। उसमें भी सबसे बड़ा विषय है जिस मेजोरिटी आबादी के ऊपर ये चर्चा हमेशा करते हैं, जिसकी दुहाई देते हैं और जिसके वोट को एकत्रित करने के लिए दिन रात बात करते रहते हैं, आज उसके बेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आज मैं उल्लेखित कर रहा हूँ कि शिक्षा जैसा विषय जो शायद सबसे ज़्यादा आवश्यक है और 3.5 लाख जो खाली पदों को दिखाया जाता है, उसमें 2.5 लाख पद केवल शिक्षक के पद है, जिसको प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और फिर ग्रेजुएट संस्थाओं तक फुलफिल करना है। आप बेसिक झारखंड का बेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी प्रदेश के निचले तबके के इकाई में अगर प्रभावी रूप से शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं कर रहे हैं, तो आप आने वाले जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। आज का पूरा सिचुएशन आप देख लो, प्रदेश का देख लो, केवल जीने के लिए अनाज और कुछ आपके पेंशन की राशि से ये राज्य के निर्माण नहीं हो रहे होगा, ये भविष्य नहीं है। आपको देखना होगा, आप 2 काम जरूर करेंगे, लेकिन आपको हमेशा इस राज्य की प्रायोरिटी यहाँ के ट्राइबल, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक अदर्स के लिए जो आपका प्लान होना चाहिए। आज आप जिस बच्चों को जिस नाम से दुआई देते हैं, उसके सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रामीण आपके स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं समाज से आते हैं, जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, जिनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रही बात नीति आधारित, जो लोग तैयार हो गए हैं, जो लोग एग्जाम के लिए तैयार थे, जो 3.5 लाख नौकरी को भरने वाले थे, उनको अपने सपना दिखाया था कि मैं अपने प्रदेश के अंदर नियोजन नीति लेके आऊँगा। भाई, आप जो पूछना चाहते थे मुझे, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि किस परिस्थिति में आपने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया,
इसलिए बुलाया है चूंकि आपने यहाँ के जनसभाओं में अपने दलीय रूप से अपना संकल्प किए कि यहाँ के लोगों के लिए मैं स्थानीय नियोजन नीति लेके आऊँगा, और आप 3 साल बीत जाने के बाद एक ड्रामा की तरह एक दिन का हाउस बुलाते हैं जिसमें केवल अपना पक्ष रखते हैं और उसको पास करके भेज देते हैं। वो परिस्थिति क्या रही होगी और क्यों इस काम को किया, तब भी मेरा सवाल था। और अगर आपने ये काम कर भी दिया तो आज फिर से वहां से बैक होने का कारण क्या है, ये हाउस जानना चाहता है। सभी लोग जानना चाहते थे। ये हाउस के अंदर आके आज की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदल रहे हैं, उसको सरकार को जवाबदेही के साथ बताना चाहिए था। यही हमारी मांग थी। और हम ये चाहते हैं कि नियोजन नीति स्थानीय नीति के साथ कोई तालमेल होगा क्या स्थानीय नीति वही रहेगी, यही सरकार के श्रीमुख से हम जवाब चाहते हैं। लेकिन आप जो करें क्वालिटी एजुकेशन का बात, सरकार भी एक आंकड़ा पेश करती है कि 10th और 12th का रिजल्ट देखिए, हर साल बेहतर होता चला जा रहा है। स्टूडेंट के आंकड़े भी पॉलिसी पर जाओ, 10, 12, 1 to 10 आपने तो ये नियम बनाया कि कोई फेल ही नहीं करेंगे। आप कोई बच्चा फेल नहीं करता स्कूल में। उसके मानक क्या है? उसके मानक की अच्छी पढ़ाई हो रही है, स्टैंडर्ड चेंज हो गया। आप सरकारी स्कूल में फुर्सत अगर मिले, मुख्यमंत्री जी को जाए और अपने से उसके हालात को देखे, तब उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में वो पढ़ने वाला ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का बच्चा किस रूप से, ओबीसी के अल्पसंख्यक के बच्चे किस रूप से शिक्षा या तालीम ले रहे हैं, इसको देखेंगे। 5 लाख क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ये कह रहा हूँ। सरकार को ट्वीट से बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार को तो ये ट्विटर प्लान नहीं करना चाहिए था। अभी आज जब हम इस पर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने वैधानिक नहीं माना। तो वैधानिक नहीं माना तो आपके वैधानिक चीज़ों को करने वाले अधिकारी बैठे थे, विधि विभाग बैठा था। वैधानिक को जो असंवैधानिक कहा गया उसको वैधानिक बनाने की पहल क्यों नहीं की? आपको वहाँ माथा कपाना चाहिए था, कैसे मैं इन चीज़ों को लीगल बना सकता हूँ। ये उन्होंने नहीं किया। उनकी भावना पर फिर से हाउस के अंदर से खेलना शुरू कर दिए, बाहर निकले और ट्विटर से नौजवानों से बात करने लगे। ये कोई सरकार का दायित्व नहीं है, और सरकार ऐसा करके दायित्व से भागना चाहती है। ये छोटा छोटा एक्सरसाइज से राज्य और नेतृत्व का लीडरशिप इसमें स्पष्ट नहीं होता है। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। एक जवाबदेह राजनेता का ये कर्तव्य नहीं बनता है। स्थायित्व इसका नहीं है। एक ट्विटर का स्थायित्व, ट्विटर से भाग लेने वाला का स्थायित्व नहीं है। आप स्थायित्व पर कोई काम प्रदेश के लिए नहीं कर रहे। तो सरकार करिए, हम तो रास्ता निकाल रहे हैं ना नियोजन देने का। हम नहीं तो अगर बीजेपी का साथ मिले हमको, तो हम कह दिए हैं कि हम 32 के पक्ष में और 32 आधारित खतियान। यही झारखंड आंदोलन के साथ भी हुआ था। झारखंड जब अलग राज्य के लिए लड़ाई चल रही थी तो विषय तो वही रखे थे, लेकिन हर बार समझौता यही करते थे। वो निश्चित हुआ कि एनडीए की गवर्नमेंट आई, तब जाके ये संभव हो पाया। एक कमिटमेंट पूरा हुआ, तब जाके ये संभव हो पाया था। अन्यथा आज भी अलग राज्य की लड़ाई हम लड़ते रहते। ठीक। तो आपने यहाँ पर सुदेश मेहता को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर सरकार को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से वो शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जब झारखंड की नींव ही कमज़ोर होगी तो जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ेंगे, बच्चे जो है वो कैसे पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े किए। और 1932 खतियान को लेकर के भी उनका कहना है कि एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाना और उसमें 1932 खतियान के विधेयक को पास करना, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से सरकार यू टर्न ले रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार स्पष्ट करे आखिर सरकार नियोजन नीति, स्थानीय नीति किस आधार पर बना रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।